नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डेली टीचर मेकर पे अति महत्वपूर्ण क्लास करते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप साथियों टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी जीडी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली अति महत्वपूर्ण क्लास टीचर मेकर पे करते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आज भी हम लोग इस क्लास में अति महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक। और आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। एसएससी जीडी की जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए क्लास बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो भी हमारे साथी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक जानकारी इन्फॉर्मेशन सूचना है आप सभी के लिए, जो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग क्लास कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 52 क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 क्या है? भारत का राष्ट्रपति। और पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है आर्टिकल 52, ठीक है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कोई सा भी, इस बार यूपी पुलिस में आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चंस थे, ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस थे इस बार। फिर अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अनुच्छेद 53 के तहत साथियों राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। साथियों महत्वपूर्ण है, मतलब अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति, ध्यान रखना, अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। साथियों ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 की बात होगी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 जो होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का, महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। और यहाँ पर अनुच्छेद 55 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे आर्टिकल 55, ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है, 55, ठीक है, अनुच्छेद 55। जब हम बात करेंगे अनुच्छेद 56 की तो राष्ट्रपति की पदावधि का आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति की पदावधि आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 क्या हो गया? भारत का राष्ट्रपति हो गया। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि हो गया। साथियों क्या हो गया? राष्ट्रपति की पदावधि हो गया, महत्वपूर्ण है, आप सभी साथी ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हमने कर लिया यहाँ पर 55, ध्यान रखेंगे 55, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति महत्वपूर्ण है, और 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अब हम बात करेंगे 57 भी लिख लो यहाँ पर, ठीक है, अनुच्छेद 57 भी लिख लो। 57 की बात होगी तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ध्यान रखेंगे, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता सभी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कल को आपका एसएससी जीडी का जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को जरूर देखें, और बाकी जो भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं। क्या मतलब? राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शर्तें। अगर अनुच्छेद 59 की बात होगी तो शर्तें, ठीक है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, शर्तें। फिर हम बात करते हैं 60, 58 हो गया, 60, 59 भी हो गया, 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ध्यान रखेंगे।
60 हो गया। फिर 61 राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग, ये बहुत बार पूछा गया, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया और एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है, ये कई बार आ चुका है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है, आप सभी साथी इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये पूछा गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान हो गया अनुच्छेद 60, फिर 61 भी हो गया, फिर 72, ठीक है, 72 इस बार यूपी पुलिस का एग्जाम जो भी हमारे साथी दे रहे होंगे वो इस बात को जानते हैं, इस बार 72 पूछा गया था, ठीक है। तो 72 क्या था, ध्यान रखेंगे, 72 अनुच्छेद, तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, ये पूछा गया था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो महत्वपूर्ण है, आप साथियों ध्यान रखेंगे, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं सभी का, ताकि आप सभी को याद रखें, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, ध्यान रखेंगे राष्ट्र संघ की कार्यपालिका शक्ति महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में आपके भी कल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। फिर अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, सभी एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 59 शर्तें, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद जो 60 है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ, फिर 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, 72 क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण के राष्ट्रपति की शक्ति, महत्वपूर्ण है साथियों, और लगातार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार जो है जो भी साथी हमारे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैराथन क्लास चलाई जाए, अभी तक मैराथन क्लासेस हो रही थी जो अब आपकी हो चुकी हैं, तो उनको जरूर आप सभी साथी देखें ताकि आपकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके। उन क्लासेस को जरूर देखिएगा आप सभी, ठीक है, उन क्लासेस को आप सभी जरूर देखिएगा क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। मैराथन क्लास क्या होता है ना कि जो भी आपने पढ़ा होता है उनको एक बार में रिवीजन कराने के लिए होती हैं, जो भी आपने पढ़ा होता है, लेकिन अब आपका एग्जाम टाइम है तो आपको कुछ नया पढ़ना नहीं है, जो आप पढ़ चुके हो उसी का रिवीजन करके जाना है। नया पढ़ोगे फंस जाओगे, पुराना पढ़ोगे वो भी, जो पुराना आपका पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे, तो नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। और जो भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए श्योर सिलेक्शन बैच, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपकी क्लासेस ली जाएंगी, आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो 7080100855 पे कॉल कर सकते हैं आप सभी साथी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एसएससी मेकर ऐप आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर से आपको एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करना होगा, क्लास एकदम बेसिक से आपकी कराई जाएगी, ऑफर प्राइस में मात्र 350 में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है, मात्र 350, ध्यान रखें कितना, मात्र 350, लेकिन आपको एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करना होगा इसके लिए, ठीक है। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपकी क्लासेस ली जाएंगी, ठीक, ध्यान रखेंगे। फौजी बैच 2.0, अगर मान लो अब इस साल आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी तो एग्जाम आ गया है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो, आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप GD20 कूपन कोड अप्लाई करते हो, GD20 कूपन कोड अप्लाई करते हो, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लास चलती हैं, क्लास नोट्स चलते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपकी क्लासेस चलती हैं, और रेलवे ग्रुप डी की क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे भी आपकी चलाई जाएंगी, ठीक है, यूट्यूब पे भी आपकी क्लास चलेंगी, और बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को, एक टॉपिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन शानदार कर सकते हैं। बाकी जो भी आपका डाउट रहता है तो आप लिखिएगा कि हाँ ये मेरा डाउट है, बैच से रिलेटेड रहता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड रहता है तो आप उसको डाउट को जरूर पूछिएगा, क्योंकि आपके डाउट सेशन भी लिए जाएंगे जिससे आप तैयारी आपकी अच्छी हो, आपको कोई तैयारी डिस्टर्ब ना हो। आज की बात साथ हम लोग यहीं पर रखते हैं, आप एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए, ठीक है, ध्यान रखेंगे एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल से भी आप सभी साथी जुड़ जाएंगे। आज की बात हम लोग यहीं पर रखेंगे, कल हम लोग अपने अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।